शुरू करें। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृच्छ्रन् कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नाम की पुस्तक हमारे सामने है, जिसके रचयिता हैं पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिसकी संस्कृत टीका लिखी पंडित आशाधर जी ने, हिंदी टीका लिखी धन्य कुमार जी ने। तो अब हम लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। छोटा सा ग्रंथ था जिसमें कुल 51 दोहे हैं, जिनमें से हम अभी 42 दोहे तो पढ़ चुके हैं, 43 भी पढ़ा है। 43 से अपन शुरू करेंगे आज, क्योंकि बहुत थोड़े शब्दों में, बहुत थोड़े दोहे में जो हमारे जीवों के लिए इष्ट हो ऐसा उसका उपदेश दिया है, और बहुत सरल भाषा में प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, कोई दुनिया भर की और चीजें ना बता करके जीव को अपना हित कैसे करना है बहुत संक्षेप में बताया हुआ है। अगर हम इतने भर का पालन कर लें तो समस्त धर्म का सार यही है। तो इसमें आएगा भी, अभी थोड़ा सा एक आज दो एक दिन का बचा है, तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको, और इसको अपने जीवन में अवश्य ही अपनाइए, बहुत लाभ होगा। तो देखिए अपन बात चलते हैं। देखो मैंने ये पढ़ा था, लेकिन बार बार भी आप पढ़ेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि बात बहुत सारगर्भित बात है। ये अपन ने पढ़ा था। एक नंबर तुम पढ़ चुके थे। 38, हाँ ये देखिए 38 का ही फिर से पढ़ते हैं। आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? आगे आगे पढ़ो साहब, तो बहुत नहीं, पीछे आ गए। कोई बात। ये 41 वर्ष। 42 42 चल रहा था। हाँ हाँ, देखो इसमें मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा क्या अच्छा। क्या लिखा था? हे वत्स ठहर, व्यर्थ के अन्य कोलाहलों से क्या लाभ है। निश्चिंत हो 6 मास तक एकांत में, अपने आप का अवलोकन तो कर। देखो ये 6 मास की बात न केवल यहाँ लिखी है, बल्कि और भी बहुत सारे ग्रंथों में ये बात लिखी हुई। देख हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेज वाली आत्मा की उपलब्धि होती है या अनुपलब्धि, बोलते खुद करके देखो, तुम्हें स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि अगर हम 6 महीने तक ये अभ्यास करें। अभ्यास क्या है, आपने देख लिया था कैसे एकांत में बैठ करके समस्त विषय कषायों से दूर हट करके, और स्व में जो भी हमने आत्मा का स्वरूप समझा है उसमें जितना बन सके 1 मिनट से लेकर के और 20 मिनट तक, अगर आपने करना अभ्यास शुरू किया तो बोलते 6 महीने में अभूतपूर्व लाभ होने वाला। क्या लाभ होने वाला है कि जस जस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहा, ये इसका इंडिकेशन भी बताया उन्होंने। क्या इंडिकेशन बताया? कि आपको दिन पे दिन संसार के भोग आदि से, पदार्थों से अरुचि उत्पन्न होने लगेगी ना। जस जस विषय सिंपल, सब अवेलेबल है। धन भी अवेलेबल है, सारे विषय सुख की सामग्री अवेलेबल है, वो उनको आप तक पहुंचाने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अब आपकी परिणति बदल गई। लोगों ने पता नहीं इनको क्या हो गया, पहले तो इतने चाव से ये भोजन आदि करते थे, सब घूमते फिरते थे, मनोरंजन संगीत आदि में भी बहुत रुचि थी, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, इनका उचटा उचटा सा मन रहता है। तो ये वही स्थिति है
जस जस विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाए, तस तस आत्म तत्व में अनुभव बढ़ता जाए। मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो उदासीनता इसको अभी सांसारिक वस्तुओं से आ गई है, इसका अर्थ ये है कि उसका उपयोग कहीं और लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बस स्वात्म संवृत्ति के बढ़ने पर क्या क्या बातें होती हैं, किस रूप परिणति होने लगती है, आती बातों को सुन, ये उन्होंने विशेष रूप से बताया, है ना। फिर इसके आगे अपन ने ये सब पढ़ा। इंद्रजाल सम देख जग निज अनुभव रुचि लात, अन्य विषय में जात यदि तो मन में पैता। तब जरा भी उसका कहीं और किसी तरह रुचि चली जाती है, मित्रों ने कहा कि चलो आज तो पिक्चर चलती, और बहुत आग्रह किया तो वो चला गया। वहां जाके बड़ा दुखी हो रहा है वो, कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ से कितने राग द्वेष आदि वाले जो प्रसंग हैं उनमें मैं जुड़ जुड़ गया। मैं अगर घर पे होता तो, या मंदिर में होता तो ये समय बेकार नहीं जाता। तो ऐसा उसको लगने लगता है, ये लक्षण बता रहे हैं हमको। फिर और क्या बताया था कि निर्जनता, है ना, अभी उनको क्या होना, निर्जन जगह पर जाने के भाव होने लगे, यहाँ कोई नहीं हो। दूसरा अपन ने भी पढ़ा था कि मुनि बनने के बाद भी बहुत सारे मुनि जो है वो सामान्य लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, या उनको ज्योतिष आदि का ज्ञान बताना, उनके जो सांसारिक कार्यों में रुकावट आ रही है उनके लिए थोड़ा उनको एड्रेस करना, ये सब चीजें जो जो हमारा अभ्यास स्व की ओर जाने का होता है, ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं, इसमें उसको कोई रुचि नहीं होती। जबकि सारी रिद्धियां उनके पास आ चुकी होती हैं, तब भी उसका दुरुपयोग नहीं करते। मैंने देखा है लोगों के मनोरंजन करने वाले चमत्कारी मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग करने की वार्ताएं ना हुआ करें, इसके लिए अर्थात अपने मतलब से लाभ अलाभ आदि प्रश्न पूछने के लिए आने वाले लोगों को मना करने के लिए किया है प्रयत्न, जिसने ये प्रयत्न उनके चालू हो जाते हैं, है ना। फिर अपन ने पढ़ा था, ये भी हो गया, ये अभी और इसकी पराकाष्ठा क्या थी, ध्यान में लगा हुआ, हो गया 42 नंबर। हाँ। ध्यान में लगा हुआ योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि विकल्पों को ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता, है ना। आपके सामने कोई चीज आ जाती है, कोई ऐसी चीज हो, नई चीज हो, तो अपन क्या करते हैं, तो जिसने लाके दिया उससे पूछते हैं, भाई ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये किस लिए लाए हो, मुझे इसका क्या करना है, ऐसे भाव होते हैं। लेकिन जो जीव अभी मस्त हो रहे हैं अपने ध्यान आदि में, आत्मा का स्वरूप जो जान चुके हैं, उन्हें आत्मा संबंधी तो कोई विकल्प रहे नहीं, और संसार की वस्तुएं तो मन ही मन छूट ही गई हैं। तो बोल रहे हैं कि उसको कोई विकल्प नहीं आता संसार संबंधी वस्तुओं को जानने का, और यहाँ तक कि शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती है। विस्तार में कहा है, यह अनुभव में आ रहा, ये अपन ने पढ़ा था, अंतस्तत्व किस स्वरूप वाला है, किसके सदृश है, इसका स्वामी कौन है, किससे होता है, कहाँ पर रहता है इत्यादि विकल्पों को न करता हुआ, किंतु समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी, जो अपने शरीर तक का भी ख्याल नहीं रखता, उसकी चिंता अपरवाह व परवाह नहीं करता, तब हितकारी या हितकारी शरीर से भिन्न वस्तुओं की चिंता करने की बात ही क्या है। ये अपन ने कल पढ़ा था कि वास्तव में उसको सांसारिक वस्तुओं को तो जानने के भाव पहले होते थे ना, कि अपन भी तो जाने वहाँ क्या होता है। बोले साहब वहाँ बहुत बढ़िया एक म्यूजियम है, वहाँ ऐसा ऐसा दिखाया है, वहाँ पर एक बहुत अच्छे अच्छे हवाई जहाज है। वो हवाई जहाज क्या होते हैं, तो ऐसे हवाई जहाज कहाँ काम में आते हैं, ये सारे विकल्प जो है अब छूट गए, बहुत दूर की बातें हो गई। जब जिसे शरीर की अब कोई चिंता नहीं है, शरीर के बारे में ही ना वो उसके पुष्ट करने के भाव आते हैं, तो उसे संसार के दूसरे पदार्थों से क्या मतलब। तो बोलते हैं यहाँ पर शिष्य कहता है, तो वो ये सब जो उन्होंने लक्षण बताए, तो उन लक्षण को देख करके उस शिष्य को बहुत ताज्जुब हुआ। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, 42 में ही है,
हाँ, यहाँ पर शिष्य कहता है कि भगवान, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न दशा का हो जाना कैसे संभव है ना। कल अपन ने बात कही थी कि जो शिष्य है, जो मुनिराज ने ये सब उपदेश दिया कि ऐसा विलक्षण उसका जो है लक्षण हो जाता है, ऐसे उसके भाव हो जाते हैं, दशा हो जाती है। तो शिष्य ने कहा कि मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि हम सारे जीव जो संसार में रच पच रहे हैं, संसार के अलावा जिस शरीर के माध्यम से संसार में मैं जुड़ा रहता हूँ, उस शरीर के प्रति हमारी निष्ठा कितनी गहरी होती है, और वो सारी निष्ठाओं को भुला करके, शरीर आदि को भुला करके, ऐसा कौन होगा व्यक्ति जो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणति में बदल जाता है। तो क्या परिणति हो गई उसकी? बोले उसे कुछ सुहाता नहीं है साहब। हाँ, देखो पहले के जमाने में इसके लक्षण आते थे, प्रेम के लक्षण, इसके से किसी को उससे प्रेम हो जाता था, तो उसमें अभी भी आता मगर उस रूप में नहीं आता। तो वो कहा जाता था कि जिनको किसी के राजकुमार को किसी राजकुमारी से प्रेम हो गया, तो उसने खाना पीना उसका बंद हो गया, उसको नींद आनी बंद हो गई, सारे समय व्याकुल रहता है, यहाँ तक कि बुखार भी चढ़ा आया। ये सारे भी आपने पढ़े हों। तो ये विचित्र दशा एकमात्र सांसारिक लोलुपता के कारण प्रकट हुई, उसमें मूर्छा भाव आ गया उस वस्तु में। तो इसके विपरीत जो जीवों ने सांसारिक दशाओं से संपूर्ण रूप से वैराग्य धारण किया है, उनकी ये दशा स्वाभाविक ही है ना। क्या कैसा किसका किसमें, कहाँ ये आत्म राम, तज विकल्प निज देह न जाने, योगी निज विश्राम। है ना। फिर उसको कोई, अब आप बोलोगे कि सब संसार के बारे में तो चलो ठीक है, वो उसने छोड़ दिया, जानना ही छोड़ दिया, कोई विकल्प नहीं है कि ये कैसा है, कहाँ से आया, इसका क्या होगा। तो कम से कम जिस आत्मा के आत्म मार्ग में वो अब जा रहा है, उसके बारे में तो करे ना विकल्प, ये कैसी है आत्मा, कैसी दिखती होगी, ये कैसे मुझे मिलेगी, इसके कौन कौन से गुण हैं। तो अब तो इसके बारे में जानना चाहिए ना। और आप तो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ आत्मा में विश्राम करता है, कोई विकल्प आदि नहीं आते। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि अब उन विकल्पों से दूर हो गया, उसने अपने आत्म स्वरूप को भली भांति समझ लिया, वेद विज्ञान पूर्वक वो इस दशा को प्राप्त हुआ है। ये सारे जो प्रारंभिक प्रश्न होते हैं, ये तो उनका उत्तर वो जान चुका, देशनाओं के द्वारा उसको ये बात भली प्रकार से समझ में आ गई कि मैं और कुछ हूं या ना हूं, छह द्रव्यों में से ये पांच द्रव्य तो मैं नहीं ही हूं, और छठवां द्रव्य जो मैं हूं, उसको इतना तो वो जान जाता है कि यही मैं हूं। ये प्रतीति, दृढ़ प्रतीति, यही सम्यक श्रद्धा है, यही सम्यक दर्शन है। इसके प्राप्त होने पर अब उस तत्व का चिंतन, वही ध्यान कहलाता है। तो ध्यान की क्या विशेषता हुई कि जो प्रारंभिक भूमिकाओं से निकल करके, राग देश आदि की भूमिकाओं को छोड़कर, अपने को जैसा मैं हूं वैसा मानने लग जाता है, तो इस दशा को परम श्रद्धा दशा कहते हैं। और ऐसा जीव उस परम श्रद्धा तत्व को जब चिंतन में लाता है, तब उस आनंद के कारण संसार से वो कट ऑफ हो जाता है। संसार में अब क्या रखा है, मुझे ना संसार से कुछ लेना है ना देना है, ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हो। देखो एक पिक्चर आई थी जिसमें, कबीर करके पिक्चर आई थी, इसमें ये अन्नू मलिक कबीर बनता। अन्नू मलिक नहीं, अन्नू तो क्या नाम था उसका, अंताक्षरी का नाम। अनु कपूर। अन्नू कपूर, हाँ। तो वो उसमें कबीर का जो है उसने रोल किया, बहुत बढ़िया। मतलब वो ऐसा विक्षिप्त सा रहता था कि आत्मा की खोज करनी है, भगवान की खोज करनी है। तो बिल्कुल वो संत तो थे ही, किसी बात से कोई लगाव नहीं उनको। वो पागल सी दशा उसकी, क्या पहना है, कैसे जा रहे हैं, क्या कपड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है कि छोटी हुई है कि कुछ नहीं, निरंतर किस प्रयास में लगे थे कि उस आत्मा का जो आत्मस तत्व उन्होंने समझा है उसको जानूं, वो कैसे मुझे मिलेगा। तो उसने बहुत अच्छी एक्टिंग के द्वारा अपनी मनोदशा दिखाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ आचार्य वही कह रहे हैं कि जिन जीवों ने वास्तव में इस तत्व को अपनी खोज के द्वारा प्राप्त कर लिया है, प्राप्त करने का अर्थ क्या है
कि उनको अभी ये विश्वास हो गया है कि वास्तव में मैं आत्मद्रव्य हूँ, और वो आत्मद्रव्य बाकी सब द्रव्यों से विलक्षण है, अलग है, उसका स्वरूप ही परम आनंद का विषय है। ऐसा जिसके समझ में आ गया, उसके अब सारे संसार से उसे क्या लेना देना। परम वैराग्य को प्राप्त परम उदासीन अपने स्व में प्रविष्ट होकर स्व का ही चिंतन करता है। और ये दशा, मुनि की दशा तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुनि बनने से पहले हम और आपको इस दशा का रसास्वादन अवश्य करना चाहिए। और ये दशा आने के बाद में कब मुनि बन गए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जैसे भरत जी बन गए। कैसे बन गए मुनि? किसी ने उनको कहा कि महाराज जब आप मुनि बन जाओ, बहुत हो गई। वह तो भर रहा था अपना, वैराग्य का घड़ा भरता चला गया। और एक दिन जब वो लबालब भर गया, तब उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि सब त्याग करके एक क्षण मात्र में अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। इतनी बड़ी बात है कि हम तो जो है अपना मुनि बनने तक का सफर अभी तक कर नहीं पाए, और उन्होंने न केवल फॉर्मली मुनि बने। फॉर्मली का अर्थ क्या है? कि अंदर से तो वो मुनित्व का कव को प्राप्त हो ही गए थे। अब मात्र वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी थी, वस्त्र आभूषण आदि त्याग करने की, और उसके होते ही जो परम ज्ञान है, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो क्या कैसा किसमें कहाँ यह आत्म राम, तज विकल्प निज देह न जाने योगी निज विश्राम। है ना? फिर अपन ने और आगे पढ़ा था, जो जहाँ निवास करने लग जाता है वो वहां रमने लग जाता है, और जो जहाँ लग जाता है वह वहां से फिर हटता नहीं। यानी एक 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 जनरल सिद्धांत है ये। अब वो योगी को, जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि हम कोई स्थान विशेष पे से प्यार करते हैं, तो बार बार जब कोई बोलता है कि साहब इस बार छुट्टी में कहाँ जा रहे हैं आप, तो अब हम उसी जगह का नाम लेते हैं, या मैं तो वहीं जाऊंगा, मेरा गंतव्य वही है, मुझे वो अच्छा लगता है। या कोई हम नावल वगैरह पढ़ते हैं, तो वो किसी कारण से व्यवधान आ गया तो उसको रख करके उसमें निशान लगा के फिर वो काम करते हैं, और मन ही मन कोशिश करते हैं कि जल्दी से वो बात दूसरा काम संपन्न हो जाए, जिससे वापस अपना नावल पढ़ सको। तो ऐसा ही उनको मुनियों की दशा होती। कहते हैं सप्तम गुण स्थान में आने वाला जो मुनि है, जब वो एक अंतर मुहूर्त में सहज रूप से छठवें गुण स्थान में आते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि जैसे कोई एयर कंडीशनड रूम में से निकल करके किसी को रेगिस्तान में फेंक दिया जाए, इतना डिफरेंस उनको लगता है सातवें और छठवें गुण स्थान। बार बार वो वापस जाना चाहते हैं कि मैं तो वही आनंद का अनुभव कर रहा था सातवें गुण स्थान में। लेकिन वो बाई चांस बाई लॉ ऐसा है कि वो इस बीच में विकल्प आते रहते हैं, छठवें सातवें में जाता रहता है। लेकिन सातवां गुण स्थान भूतपूर्व है छठवें के मुकाबले में। तो यहाँ क्यों? उन्हें बार बार आनंद जो है उनको वापस वहीं लेके जाता है, और फिर उस आनंद को की चरम सीमा पर सप्तम गुण स्थान के अंतिम भाग में, यानी श्रेणी आरोहण करना होता है, वो श्रेणी आरोहण करते हैं। तो यहाँ अपनी बात चल रही है, जो मनुष्य जिस नगरादिक में स्वार्थ की सिद्धि का कारण होने से बंधुजनों के आग्रह से निवासी बनकर रहने लग जाता है, वह उसमें अन्य तरफ से चित्त हटाकर आनंद का अनुभव करने लग जाता है। और जो जहाँ आनंद का अनुभव करता है, वह वहां से दूसरी जगह नहीं जाता, ये सभी जानते हैं। इसलिए समझो कि आत्मा में अध्यात्म में रहने वाले योगी अननुभूत, जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, और अपूर्व आनंद का अनुभव होते रहने से उसकी अध्यात्म के सिवाय दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, एक बार आपको किसी आपके स्वजनों ने कहीं बुलाया कि भाई साहब एक बार हमारे यहाँ आओ, और आओ क्या, आप तो यहीं आपको रुचिकर लगेगा और यहीं आप बस जाओ। पहले तो हमने बहुत आनाकानी करी कि भैया ये ठीक है, हम तो अच्छे हैं, अभी कहाँ जाना है, उन्होंने विशेष आग्रह किया तो चले गए। वहां जाकर के देखा तो वास्तव में कितना आनंद आया।
सारी जो वस्तुएं थी अनुकूल थी, सारे लोग अनुकूल थे। बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। चारों तरफ धर्मावलंबी लोग जो है साधर्मी भाई रहते थे। रोज नियम से पूजन अनुष्ठान आदि होता था। सब एक दूसरे के प्रति प्रीतिमंत थे। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा तो विचार कर लिया कि यहीं बसूंगा, और वहीं बस गया। फिर कहीं और से ऑफर आए कि साहब यहाँ जाओ, नहीं भाई अब कहीं नहीं जाना हमको, यही हमारे लिए सबसे इष्ट जगह है। तो वही लिखे। फिर उसके बाद वह जहाँ आनंद करता है वहां से दूसरी जगह नहीं जाता, है ना। इसलिए कैसा अनुभव हुआ उसको, इसका आनंद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अपूर्व आनंद का अनुभव होते रहने से उसकी अध्यात्म के सिवाय दूसरी जगह प्रवृत्ति होती ही नहीं है। जो जामे बसता रहे सो तामे रुचि पाए, जो जामे रम जात है सो ता तज नहीं जाए, है ना। अब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्या होता है। अब उन्होंने आचार्य ने आगे की बात बताई। क्या मेरी प्रवृत्तियां बाह्य संसार में जाने की समाप्त हो गई, तो अब क्या करें। अब क्या करूंगा मैं, मेरा तो संसार ही समाप्त हो गया। बोले संसार कौन सा समाप्त हुआ और कौन सा संसार नया बना, इसका ध्यान रखें। 44 में दिया है। अगच्छमस्त द्विशेषाणामन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि धर्मों की ओर विचार नहीं करता, और जब उनके विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को प्राप्त भी नहीं होता, किंतु विशेष रूप से छूट जाता है। देखो बहुत सारे लोग जो है नो तीर्थ वगैरह भी जाते हैं, तो वहाँ उनके क्या भाव होते हैं कि साहब ये हम इतनी दूर तक आए हैं, डोली वाला कितना पैसे लेता है, कि डोली वाले कहाँ रहते हैं, कौन क्या करता रहता है, कहाँ से डोली करूंगा तो सस्ती पड़ेगी, और यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ तो रास्ते में कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन पे कहाँ नाला है, कहाँ पर जो है समय शिखर जी आते हैं ना, कहाँ शीतल नाला है, कहाँ फलाना है, और ऊपर कितनी हरियाली है, वो टोंक कितनी ऊंची है, टोंक कितनी नीची है। ये सारे विकल्प रास्ते भर हमारे बने रहते हैं। उनमें से वो पल कितने से होते हैं जिसमें कि वास्तव में उन तीर्थंकरों का अभिवादन रूप भाव प्रकट होते हैं। पूरे पूरे प्रकरण में, पूरी यात्रा के दौरान हम कितने कितने विकल्पों में उलझे रहते हैं कि धर्मशाला ऐसी ही है, वहां की वो अच्छी थी, वहां मेरे साथ कौन कौन रहता है, वहां कितनी देर में उतर गए थे, कल कितने बजे आए थे। आप देखो, इसके मुकाबले में वो क्षण, जिन क्षणों में जीव अपने उस उद्देश्य की का चिंतन करता है कि वो यहाँ क्यों आया, तो आपको लगेगा कि जो 99%, 95% तो मेरा विकल्पों में ही चला गया। कितना सा मैंने उन क्षणों में किया, उस टोंक पर भी पहुंच गए तो अब क्या, तो क्या विकल्प रहा अगली टोंक पर पहुंचना। जल्दी जल्दी चावल पटके वहां देखा, एक नजर डाली और चल दी। तो हमने वास्तव में उसका जो आनंद है वो आनंद भी नहीं लिया। और जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया था कि कर्मों की निर्जरा होगी, हुई क्या। तीरथ चाले दो जन, चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतरया, 10 मन लाए और। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी, है, क्या उसका वो बदल गया, कि वो उन सब चीजें जो मैंने आपसे अभी चर्चा की, वो सब बातें उसको विकल्प समाप्त हो गए। अब उसको अगर जाता भी तीर्थ यात्रा भी जाता है तो जो बीच के जो विकल्प हैं वो लगभग उनसे अनभिज्ञ होता हुआ लौ लगी है, जिसको कि मैं तो चंदा प्रभु की टोंक पर पहुंच रहा हूँ। कैसे है चंदा प्रभु, अष्टम तीर्थंकर हैं, कैसे उन्होंने कर्मों का नाश किया, कैसे क्या क्या हुआ, और वो आज वहां विराजमान सारे टाइम नीचे से चले वहां से लेकर के, और लौ लगी है उनके दर्शन करने की, या जो जितनी भी टोंके हैं सब वही भाव चल रहा है, वही गुनगुनाहट चल रही है, उन्हीं की महानता का चिंतन चल रहा है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही
उसका लाभ उठा सकता है। तो वहां लिखा ना, इस टोंक के दर्शन करने पर इतने इतने उपवासों का फल मिलता है। वो कैसे मिलता है? खाली वहां चावल पटकने से? लेकिन जो वास्तव में इस मर्म को समझते हैं, उनकी वास्तव में वैसी ही निर्जराएं होती हैं। तो समस्त पूरे रास्ते वही भाव चले, और वहां पहुंच करके तो भावों का जैसे एक बाढ़ आ गई। सारी बाढ़ उलिझती उधर उन भावों की, गदगद हो गए। दर्शन करके उनका चिंतन करके गदगद हो गया। वही वही भाव वास्तव में आनंद के भाव हैं। वही भाव कषाय आदि से निवृत्ति के भाव हैं। वही भाव उस परम भाव में स्थापित होने के भाव हैं। और वही निर्जरा के कारण, है ना। देखो, उनमें एक विशुद्ध सागर महाराज का किसी ने एक वीडियो भेजा है। तो उसमें उन्होंने क्या लिख दिया कि पुण्य प्राप्ति का साधन, आपको अगर अतिशय पुण्य चाहिए तो कैसे हुआ हम बताते हैं। तो लोग बड़े उससे आकृष्ट हुए कि चलो अपन देखें क्या विधि है। तो उन्होंने क्या विधि बताई? सामान्य विधि थी। उन्होंने कहा कि जो लोग अभिषेक करें, पूजन आदि करें, तो बहुत अतिशय पुण्य होता है। लेकिन साथ में उन्होंने कंडीशन बताई कि जो निष्कषाय भाव से पूजन करते हैं, किसी तरह की कोई मायाचारी आदि नहीं करते हैं, वो सब उन्होंने प्री कंडीशन लगा दी। तो हम और आप भी जानते हैं, लेकिन वो किसी संत ने बड़े प्रभावशाली ढंग से कहा तो हमें अच्छा लगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी संसारी दशा को छोड़कर स्वतत्व को जानने की ओर उद्यत हुए, उन्हें फिर संसार की कोई वस्तु अच्छी लगती नहीं। और जगह रहने का अर्थ फिजिकल रहने की बात नहीं। किन्हीं और भावों में ना रहकर स्वभावों में रहना, वही उत्तम स्थान है ना। स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी जब अध्यात्म से भिन्न दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता, तब उस स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों से अनभिज्ञ हो जाता है, और अब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता। जैसा अब कल मेरे यहाँ पर एक थोड़ा सा एक फुंसी हो गई थी, वो देखूं अभी है कि नहीं। ये कल मेरा जो कान में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था, है, आज देखता हूँ कैसा है। किसे फुर्सत है? तुम तो फोड़े फुंसी की बात कर रहे हो। अंदर में जिनके शरीर में 800 वर्ष तक कोढ़ हुआ, गलित कुष्ठ हुए, जिन्हें भस्म व्याधि आदि जैसे रोग हुए, ऐसे सारे मुनियों की कथा जगत व्याप है। जगत पूज्य जो लोगों की बारे में जो चर्चा है, सबको मानो। तो इन सब बातों को, जिन्हें शरीर का ही अब वो ख्याल नहीं रहा, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को, इस बात को दोहराते हुए निरंतर उस मार्ग पर जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वो शरीर आदि को क्या देखेंगे। और जब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता, तब उनमें राग द्वेष पैदा ना होने के कारण कर्मों से बंधता नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब वो जो राग द्वेष आदि कैसे बनते थे, अब मुझे पता हो गया ना। कि मैं उन पदार्थों में, अपने अतिरिक्त बाकी के 5 पदार्थों में, उनमें भी विशेष रूप से पुद्गल और पुद्गल से निर्मित वस्तुओं में, शरीर आदियों में आसक्त होता था, उनकी परवाह करता था, उनमें इन्वॉल्व होता था। इसी से मेरे राग द्वेष आदि होते थे, इसी से मेरे नवीन कर्म आदि बनते थे। जब अब मुझे उनकी कोई दरकार नहीं, उनमें मेरी कोई रुचि ही नहीं, तो वो जो कर्म बंधने वाला जो प्रक्रिया थी, वो अपने आप ही समाप्त हो गई, है ना। कर्मों से बंधता नहीं। फिर एक लाइन और देखो, लास्ट लिखी है, किंतु व्रताधिक का आचरण करने वालों की अपेक्षा भी कर्मों से ज्यादा छूटता है। ये क्या बात कही है, इसको कोई समझाओ भाई। व्रताधिक का आचरण करने वालों की अपेक्षा भी कर्मों से ज्यादा छूटता है। इसका एनालिसिस बताएं कोई। कर्मों से ज्यादा कैसे छूट जाता? व्रत करने से, संयम करने से भी जितनी निर्जरा नहीं होती, उससे ज्यादा निर्जरा किससे होती है? राग द्वेष पैदा ना होने के कारण। ये बात सही है क्या?
हाँ बिल्कुल सही है। क्या सही है? आपको विकल्प नहीं होंगे हाँ। किसी भी चीज को लेके। आप समता में रहेंगे जो भी है, देखते आप आत्मा अनुभव करते रहो। और तो निश्चित रूप से आपके कर्म नहीं बने, नए कर्मों का आना जाना थोड़ा स्लो हो जाएगा, कम हम्म। हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो व्रत नियम संयम आदि हैं, वो भी दो होते हैं। कैसे होते हैं? अंतरंग व्रत या अंतरंग तप, और बाह्य तप। तो जो बाह्य तप है, अनशन अनुमोदन वगैरह आदि जो है, वो सारे कैसे हैं? बाह्य तप हैं। वो बाह्य तप में आवश्यक नहीं कि अंतर में भी वैसे भाव होंगे। बाहर में करता हुआ नजर आ रहा है, वो पूरे तपस्याएं चल रही हैं, व्रत आदि का पालन हो रहा है, लेकिन अंदर में वैसे भाव हों। कैसे भाव हों? क्योंकि कषायों की अभाव में होने वाले जो भाव हैं, वही आंतरिक तप है, वही आंतरिक व्रत है। अगर वो नहीं हुए तो निर्जरा काहेगी। आप शरीर के द्वारा कुछ भी तपस्या आदि कर रहे हो, उनसे इतना तो जरूर हो सकता है, हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कि उस काल में आप जो है कुछ अनुशासन से बंधे रहें, तो आपकी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होंगी कि जो आपके कर्मों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो, बहुत ज्यादा तीव्र कर्मों का बंध हो। इतना तो हो सकता है, लेकिन बंधेंगे अवश्य। क्यों? क्योंकि वो, एक तो आपकी जो चार घातिया कर्म है, उनका तो निरंतर बंद होता है। कब तक बंद होता है? चार घातिया कर्मों का बंद और उदय कब तक होता है? कोई बताएं। ये भी अच्छा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक होता नहीं। सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा, तब तक ये चारों कर्म का जो है वो बड़ा भारी बंद होता रहता है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद में बंद होता तो है, लेकिन कम हो जाता है। काफी कम हो जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के द्वारा स्वरूप को प्राप्त हुआ जीव, फिर ये तो जो कौन से आत्मा के आत्म गुणों का घात करने वाले हैं ना, घातिया कर्म। तो वो घातिया कर्म कब है? घातिया कर्म जो है, जो मोहनी कर्म है, वो बहुत प्रबल है। उसी के कारण तो जो है कर्म आदि का बंद होता है। तो वो अगर वो क्षीण हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, तो जीव को उस तरह की मूर्ता नहीं रहती, और कम से कम उसकी अनंतानुबंधी जाति की जो कषाय है वो चली जाती। इसलिए जब व्रत नियम आदि करने में आंतरिक भावों की के अभाव में बहुत ज्यादा निर्जराएं नहीं होती, किंचित बीच बीच में कहीं उसकी थोड़ी कषाय मंद होती है तो कुछ हो जाता है, लेकिन थोक के भाव में निर्जरा तभी होती है जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है और अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करता। तो वो चिंतन करने की विधि उन्होंने बताई, 6 महीने का अभ्यास बताया, और बताया कि एक बार उस दिशा में चल के तो देखो, तुमको अवश्य ही आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि अब वापस मुड़ करके संसार की ओर नहीं देखो। एक नंबर पढ़ा। देखो 44 नंबर में मैंने क्या पढ़ा? वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटत नहीं बंधता गुणवान। हाँ? वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, यानी जो वस्तुएं हैं, बाहर की संसारी वस्तुएं हैं, शरीर आदि है, उनसे जुड़े हुए और पदार्थ हैं, उनका कोई विकल्प अब जीव को नहीं आता। इस जीव को नहीं आता जिसने, जो वहां से उदासीन हो गया है, जिसे अब संसार की कोई वस्तुएं किंचित भी प्रभावित नहीं करती, उनकी बात कर रहे हैं। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटत नहीं बंधता गुणवान। जो गुणों का धारी है, क्या गुणों का धारी? गुणों के धारी तो हम सब हैं। यहाँ गुणवान का अर्थ क्या है? कि जिसके गुण डेवलप हो गए, जो ज्ञानी हो गया है, वो अब स्वात्मनिष्ठता से छूटता नहीं।
और इसलिए कर्मों से बंधता नहीं। और भी कहते हैं, परः परस्ततो दुख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तु निमित्तम कुतोद्यमः। दूसरा दूसरा ही है, क्या बोलना है, दूसरा दूसरा ही है, इसलिए उससे दुख होता है। और आत्मा आत्मा ही है, इसलिए उसे सुख होता है। इसीलिए महात्माओं ने आत्मा के लिए ही उद्यम किया है। हम्म। दूसरा दूसरा ही है का अर्थ क्या है? देखो अगर उसमें देखें विशदार्थ में, पर देहादिक अर्थ पर ही है, किसी तरह से भी उन्हें आत्मा या आत्मा के सदृश नहीं बनाया जा सकता। जबकि ऐसा है, तब उनमें आत्मा या आत्मा के मान लेने से दुख ही होगा। कारण की दुख के कारणों की प्रवृत्ति उन्हीं के द्वारा हुआ करती है, तथा आत्मा आत्मा ही है, वह कभी देहादिक रूप नहीं बन सकता। जबकि ऐसा है तब उससे सुख ही होगा, कारण कि दुख के कारणों को वह अपनाता ही नहीं है। ना, एक छोटा बच्चा है, उसने कोई अपना एक खिलौना जो है वो रख लिया, घोड़ा बना हुआ है, हाथी बना है उसमें। तो वो बोला, उसको घोड़ा तो जान रहा है, लेकिन कैसा घोड़ा जान रहा है कि चलने वाला घोड़ा। तो उसको बार बार तैयार करता है, देखता है कि सामने वाला एक घोड़े वाला रहता है, वो अपने घोड़े की कैसी सेवा करता है। तो उसकी देखा देखी ये भी कुछ नकल करता है, उसके ऊपर पानी डालता है, उसके सामने घास रख देता है सब। लेकिन वह उससे बोलता है कि घोड़े खाओ इसको, वो नहीं खाता। चलने के लिए बोलता है, तब भी नहीं चलता। तो बड़ा निराश हो जाता है वो। तो उसकी निराशा का कारण क्या है? उसकी अनभिज्ञता, उसकी अज्ञानता, कि वो नहीं चलेगा, वो किसी काम का नहीं, वो तुम्हें कोई आनंद नहीं देगा, उस पर सवारी नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं, उनसे दुख ही होगा, कारण कि दुख के कारणों की प्रवृत्ति उन्हीं के द्वारा हुआ करती है। इनको पर पदार्थों में सुख की खोज करने वाला तो दुख ही होगा ना, वहां तो सुख है ही नहीं। तथा आत्मा आत्मा ही है, वह कभी देहादिक रूप नहीं बन सकता है। ये खुशी की बात है कि दुख की बात? क्योंकि जब उन्हें हमें ये पता होता है कि संसार के समस्त पदार्थ विनाशिक हैं, उनकी पर्यायें बहुत क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, जबकि जीव सदाकाल रहने वाला स्थिर है। और वही मैं हूँ, वही वास्तव में आनंद को प्राप्त करने वाला और आनंद को उपजाने वाला है। ऐसा जब विश्वास होता है तो जीव को फिर कहीं और आनंद की प्राप्ति होती नहीं, अपने ऊपर पड़ा, तो उससे ही उसको सुख होगा, कारण कि दुख के कारणों को वो अपनाता ही नहीं। किसी ने बोला कि भाई साहब जो है आप बहुत कर चुके स्वाध्याय वगैरह, ऐसा करो, खाली तो बैठे रहते हो, हम आपको एक थोड़ा सा ये शेयर मार्केट का सिखा देते हैं कि आप करोगे, आपको 1-2 घंटे के अंदर में एक 2-4 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप करो तो सही। तो बहुत मना किया उसको, अपने वालों ने बहुत कहा, तो उसमें थोड़ा मनोरंजन देखें क्या होता है, चला गया उसमें। फिर जो उसमें घाटा और फायदा जो सब होना शुरू हुआ काम, तो आकुल व्याकुल हो गया। पहले तो कह रहा था मुझे क्या करना है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, ना मुझे धन की अपेक्षा है, नहीं। लेकिन उस खेल में लगते ही संकल्प विकल्पों ने उसे दुखी कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उसको लगा कि मैं कहाँ फंस गया, इन संकल्प विकल्पों से निकल करके मैं कितने ऊंचे धर्म में लगा था, और इस मनोरंजन के चक्कर में या स्पेक्स एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कैसा संकल्प विकल्पों में फंसा। तो न केवल तो उस आनंद को छोड़ा, यहाँ से दुख ग्रहण किया, और पारलौकिक कर्मों का बंध भी किया। एक ही बार में कितना कितना नुकसान। तो बोल रहे हैं, इसीलिए तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पुरुषों ने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने के लिए अनेक प्रकार के तपों के अनुष्ठान करने में निद्रा आलस्यादि रहित अप्रमत्त हो उद्यम किया। उन्हें मालूम है ना कि अभी संसार में मुझे अगर अपना भला करना है तो मुझे किस मार्ग में लगना है।
क्योंकि जीव देखो, कभी भी जीव उपयोग रहित तो हो नहीं सकता। उपयोगो जीवो लक्षणम, यानी उसका कहीं ना कहीं तो कंसंट्रेशन होगा ना, यहाँ लगे या वहां लगे। है ना, मैथिली चरण गुप्त ने लिखा ना, मैथिली शरण गुप्त ने, कोई पास ना होने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप आपकी ही सुनता वह, आप आपसे ही कहता। क्योंकि जो मन है वो कुछ ना कुछ करने के लिए सदा काल उद्यत रहता है। अगर कोई पास में नहीं है तो स्वयं से ही बातें करता है, अर्थात वो उसका उपयोग कहीं ना कहीं लगता जरूर है। तो इस बात को मनीषी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने बस एक ही बात की कि अपने उपयोग को वहां ना लगा करके यहाँ लगा दिया, और फलस्वरूप उपयोग को कैसे लगाया कि चलो अब ये आत्मा का चिंतन और ये सब चीज कल कर लेंगे, आज तो सोते हैं अच्छे से। वहां तो उनके पास में सांसें कम पड़ रही हैं, कि जो प्रमुख विद्या, विशेष विद्या उन्होंने संसार से छूटने की प्राप्त की है, उस विद्या का प्रयोग करने के लिए अब समय बहुत कम बचा है। काश मैं इसे पहले प्राप्त कर लेता। कोई बात नहीं, जब भी प्राप्त हुई है, अब बिना विलंब किए, बिना निराश हुए और बिना आलस्य आदि किए इस विद्या को परखूं, इस विद्या का को काम में लूं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, इसीलिए तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पुरुषों ने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने के लिए अनेक प्रकार के तपों के अनुष्ठान करने में निद्रा आलस्यादि रहित अप्रमत्त हो उद्यम किया। 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, और जब उन्हें वैराग्य उसके बाद भी कितने ही करोड़ों वर्ष उनके पास थे, जिनमें उनके समोशरण आदि गए, तो वो सोचते कि आखिर में जब आयु बिल्कुल समाप्त होगी तब धारण कर लेंगे, उस समय तब पहले से क्यों करना। भरत चक्रवर्ती की आयु बहुत ज्यादा थी, 60,000 साल तक तो उन्होंने दिग्विजय किया। तो वो भी सोच लेते अभी जब तक चक्रवर्ती पद मिला है तब तक भोगो ना, उसको लास्ट में देखेंगे। हम और आप तो तुरंत कहते हैं कि भाई साहब ये सब बुढ़ापे में करने की चीजें हैं, क्या करना है। और जब बुढ़ापा पास में आता है तो बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी नींद और सोया। तो वही बात कर रहे हैं कि जिन्हें इस विद्या को की महिमा आ गई है, वो अब एक क्षण भी गंवाए बिना, आलस्य प्रमाद किए बिना इस विद्या का उपयोग करते। है ना, बोलते ना श्रीपाल जी, श्रीपाल जी को पूर्व कर्म के उदय में जैसे तैसे उनका कोढ़ वगैरह दूर हुआ, मैना सुंदरी से उनकी का विवाह हुआ, उसके बाद वो कुछ करने के लिए निकले, तो उनको एक जहाज पर जो है वो आरूढ़ होकर जा रहे थे, और उस जहाज पर वो जो उसका जो मालिक था, सेठ था, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा इनको, उनकी पत्नी भी साथ में थी, श्रीपाल जी की दूसरी पत्नी थी एक, तो इनको उसको धक्का दे दिया जाए समुद्र में, जिससे इसका कंटक ही कट जाए और उनकी पत्नी को अपन अपनी बना लें। ये सोच करके उन्होंने श्रीपाल जी को धक्का दिया, समुद्र में गिर पड़े। लेकिन उससे पहले ही उनको एक विद्या कहीं से प्राप्त हुई थी कि वो समुद्र में अपने बाहुबल से तैर करके पूरा पार कर सकते थे। अब वो सोचे ये विद्या तो मुझे मिल गई है, अब तैर लेंगे आराम से, थोड़ा थोड़ा धीरे देखते हैं तो पार कर पाते क्या। उन्होंने उस विद्या का भरपूर लाभ उठाया और उचित समय में उस पार पहुंच गए, जहां पर एक राजा अपनी राजकुमारी को साथ में बिठा करके उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उन्हें बताया गया था राजा को कि इस बेटी का वर वही होगा जो समुद्र को अपने भुजबलों से तैरता हुआ यहाँ आए। है ना, ये तो चलो कहानी हुई, मैं इसमें खाली जोर दिए दे रहा हूँ कि जिसे जो विद्या सिद्ध हुई है उसका परीक्षण तुरंत करना चाहता है, उसमें कोई आलस्य नहीं करता। तो हम इस विद्या को प्राप्त करने के बिल्कुल करीब हैं, विद्या तो लगभग सिद्ध ही हो गई। ये मान के चल रहे हैं कि हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति आज नहीं तो कल होने वाली।
इतने उत्कृष्ट पुरुषार्थ से ये विद्या हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, लेकिन उस विद्या को मिलने पर किंचित भी, विद्या की प्राप्ति में और विद्या प्राप्त होने के बाद उसके उपयोग में किंचित भी आलस्य नहीं करना। क्यों? क्योंकि सांसों की लड़ी कब टूट जाए, है ना। आलस्यादि रहित अप्रमत्त हो उद्यम किया, पर ताते दुख हो, निज निज ही सुखदाए। महापुरुष उद्यम किया, निज हितार्थ मन लाए। हैं? पर द्रव्यों से अनुराग करने वाले को दुख ही होता है, और निज को, निज की प्राप्ति या निज के चिंतन से सुख मिलता है। महापुरुषों ने जो भी उद्यम किया, वो किसके लिए किया? स्वयं के हित के लिए मन लगा करके कार्य किया, है ना। निविनाथ जी को कैसे वैराग्य हुआ? उसमें बहुत सारी कहानी चलती है कि उनको बताया गया कि वो जो पशु है वो इसलिए बांधे गए हैं, ऐसी बात फैलाई गई कि वो बरातियों के भोग के लिए हैं, जो भी लेकिन उनके मन में क्या आया? धिक्कार है ये संसार, जहाँ लोग छोटे छोटे स्वार्थों के कारण किसी को भी किसी चीज से हटाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या धरा है संसार? क्योंकि आत्मा का वैभव तो वो पहले से जानते थे। मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान के ज्ञाता, वैराग्य से सराबोर, उनका वो अंतिम पॉइंट आने वाला था। इसमें उबाल आता है, वो क्षण आया, और वो चिंतन उनका परिपक्व हुआ कि संसार में क्या धरा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? पर ताते दुख हो, निज निज ही सुखदाय। महापुरुष उद्यम किया, निज हितार्थ मन लाए। अपने मन में अपना हित किसमें है, उसको भली भांति सोच करके और आगे बढ़ना। पर द्रव्यों से मैं अनुराग करने से होने वाले दोष दिखाते हैं। पर द्रव्यों में अनुराग करने से क्या दोष है? अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्, न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंजति। जो हेय उपाधेय के स्वरूप को न समझने वाला शारीरिक पुद्गल द्रव्य को आप रूप तथा अपने को आत्मा के मानता है, वह जीव, उस जीव के साथ नरकादिक चार गतियों में वह पुद्गल अपना संबंध नहीं छोड़ता है। अर्थात भव भव में वह पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधा ही रहता है, उससे पिंड नहीं छूट पाता। क्या लिखा? जो हे उपादेय के स्वरूप को न समझने वाला, क्या हे है और क्या उपादेय है, क्या मुझे प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है। शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को आप रूप, शरीर को स्वयं का स्वरूप समझता है, तथा अपने को यानी आत्मा के मानता है, वो शरीर आदि को अपना मानता है। उस जीव के साथ नरक आदि चार गतियों में वह पुद्गल अपना संबंध नहीं छोड़, है ना। किसी ने आपको गलती से अपना मान लिया और आपको कहा कि आप तो मेरे ही हैं और आप घर पे पधारिए, मुझे मालूम है आप मेरे बेटे हैं और काफी दिन से इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है मेरे महल में। अपन भी खुश हो गए कि चल अच्छा है, इनको ये भ्रम हो रहा है, तो अपन चलते हैं, अपन तो इसका लाभ उठाते हैं ना। तो लाभ उठा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि वो कुछ भी हो जाए, मैंने सोच लिया है कि मैं इसको इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदे हैं। तो मैं भी इन किन प्रकार उनको यही विश्वास दिलाते रहता हूँ कि हम तो आपके ही हैं, उनकी सब बात मानते हैं और उनको उस भ्रम में, भ्रम की स्थिति उनकी बढ़ाते रहते, क्योंकि उसमें मुझे लाभ है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो जो पुद्गल द्रव्य हैं जिनसे शरीरों का निर्माण होता है, वो भी मेरा भ्रम बढ़ाते रहते हैं, हर पर्याय में आ जाते हैं। मुझे मालूम है कि ये मूर्ख है, ये जो व्यक्ति है, ये जो जीव है अभी मूर्ख है, भ्रम के अधीन है, भ्रम के वश है, इसका भ्रम और बढ़ाओ और इसको जो प्राप्त पर्याय हैं
तो प्राप्त पर्याय में शरीर आदि हैं, उनके प्रति आकर्षण भर दो, जिससे ये कभी निकल ही नहीं पाए। तो उस आकर्षण में बंधा हुआ ये मूढ़ जीव संसार से निकल नहीं पाता ना। अर्थात भव भव में वह पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधा ही रहता है, उससे पिंड नहीं छूट पाता। पुद्गल को निज जान कर अज्ञानी रम जाए, चहुं गति में ता संग को पुद्गल नहीं तजाए। देखो, इस बात का खतरा बहुत अच्छे से भांप लेना कि आपने अगर किसी को अपना मान लिया, तो आपको छोड़ने वाला नहीं। दोनों तरह से है। अगर पुद्गल को अपना स्वरूप मान लिया, अपना मान लिया, तो पुद्गल विभिन्न स्वरूप में आपके सामने आएगा। नौ कर्मों के रूप में शरीर आदि मिलेंगे। मुख्य कर्मों के उदय में आपको चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा। और इसके विपरीत अगर आपने अपने को अपने रूप माना, तो वो अपना रूप वाला जीव अपने स्वभाव को भी कभी छोड़ता नहीं। बस फर्क कितना रह गया कि वो भ्रम की रेखा के हटते ही फिर मैं वास्तविक मान्यता के समीप होऊंगा कि मैं वास्तव में कौन, है ना। उद्गल को निज जानकर अज्ञानी रम जाए, चहु गति में ता संग को पुद्गल नहीं तजाए। चारों गतियों में पुद्गल तैयार बैठा है। आप जहां भी जाएंगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ हो, है ना। आत्मस्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या होता है? इसके विपरीत जो इन्होंने इस बात को समझ गए हैं और आत्मस्वरूप में रहने लग गए हैं, उनको क्या लाभ होने वाला है। मैंने ये लास्ट आज पढ़ते हैं 47 नंबर का। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते, जायते परमानंद कच्चित कच्चिद योगेन योगिन है ना। देहादिक को देहादिक से हटकर अपने आत्मा में स्थित रहने वाले तथा प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने से कोई एक वचनों के अगोचर परम जो दूसरों को नहीं हो सकता, ऐसा आनंद प्राप्त होता। ने अपन ने बहुत सुना है ऐसा। हर एक शास्त्र में बोलते हैं कि जिसने अपने आत्मा को प्राप्त किया, उसका चिंतन किया, उसको अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। अभी तो अपन को नहीं लग रहा। वो आचार्य कहते हैं तो अपन मान रहे हैं, भाई होता होगा, जिसको होता होगा। हमें तो ना तो ये इसका कोई अनुभव है, और ना ही अभी ऐसा विश्वास आ रहा है कि इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है। तो अपन कल इस श्लोक का और अर्थ पढ़ेंगे, और हो सकता है कल समापन हो जाए। कुल चार और बचे हैं, 51 ही खाली दोहे हैं इसके। तो हम पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण करके आनंद। चलिए साहब, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, शायद 8 लोग ही आए हैं। संजय प्रकाश जी, दिनवाणी स्तुति कर। हाँ हाँ सर। हाँ, दिनवाणी स्तुति। जी। सिरिजिणे वाणी जगे कल्याणी, जग जन मदितम मोह हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जमा जरा भवे रोगे हरि। शरणं दिव्य जोड़िम जो पढ़ई सुड़ई मैये धारई, नाणम सोखे मणंतम धरिये, सासद मोखे पदम पावई, सासद मोखे पदम पावई। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।